Assalamualaikum जियानो तो गाइस हाउ टू यूज हाइड माइक्रोवेव ओवन HDL30 की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो आज हम हाइड माइक्रोवेव ओवन HDL30 के जिस मोड को डिस्कस करेंगे वो इस माइक्रोवेव का मेन मोड है, यानी इस मोड के बिना माइक्रोवेव ने कुकिंग अधूरी है। तो आज हम हायर माइक्रोवेव ओवन HDL30 के माइक्रो मोड को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, माइक्रो का मतलब है किसी भी चीज को पकाना, गालना, यानी इस मोड के जरिए आप चीजों को पका भी सकते हैं। जैसे आप किसी चूल्हे पर कोई चीज पकाते हैं, यानी ये मोड इस माइक्रोवेव में चूल्हे का काम करता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इस माइक्रोवेव में दाल, चावल, सब्जी, गोश्त, चाय, सूप, 10 खाने पीने की हर आइटम बना सकते हैं। तो माइक्रो मोड का ये वाला सिंबल है, यानी ये वाला निशान जो है ये माइक्रोवेव का है। जैसे मोबाइल फोन में वाईफाई का निशान होता है, सेम उसी तरह का लग रहा है। तो गाइस, माइक्रो मोड को हम इस माइक्रोवेव ओवन में 4 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला है ऑटो, दूसरा है मैनुअल, तीसरा है कॉम्बिनेशन और चौथा है रीहीट। तो चारों तरीके मैं आपके साथ बारी बारी डिस्कस कर देता हूँ। तो पहला है दी ऑटो, यानी इसमें टेम्परेचर ऑटो होगा। हम सिर्फ टाइम लगाएंगे और स्टार्ट वाला बटन प्रेस करके कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो ऑटो में टेम्परेचर लेवल फिक्स होता है, यानी कोई भी चीज उसी फिक्स टेम्परेचर पे इस ओवन में माइक्रो होगी, यानी पकेगी, जो हाइट में इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। तो ऑटो तरीके को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, माइक्रो मोड में हम ऑटो तरीके से कुकिंग करने के लिए सिर्फ टाइम लगाएंगे। जो चीज हम पकाना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से वो स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर देंगे। मुख्तलिफ चीज़ों को पकाने के लिए टाइम भी मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे 1 कप चाय बनेगी 1.5 से 2 मिनट में, इसी तरह आलू उबलेंगे 20 मिनट में। दूसरा तरीका है जी माइक्रो मोड को मैनुअली यूज करने का। तो मैनुअली ये होगा कि आप टेम्परेचर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद टाइम लगाएंगे, देन स्टार्ट का बटन प्रेस करके कुकिंग शुरू कर देंगे। आपके माइक्रोवेव में एक बटन दिया हुआ है माइक्रोवेव पावर लेवल। इस वाले बटन के जरिए हम माइक्रो मोड में मैनुअली कुकिंग कर सकते हैं। इस बटन को जब एक दफा प्रेस करेंगे तो ये लिखा हुआ है P100। यहाँ P100 से मुराद माइक्रो पावर लेवल 100% है, यानी फुल टेम्परेचर। जब 2 दफा प्रेस करेंगे तो ये P90 यानी पावर लेवल 90%। इसी तरह प्रेस करते जाएंगे तो पावर लेवल मजीद कम होता जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप गैस वाले चूल्हे पे कोई भी चीज पकाते हो तो उसमें आप आग ज्यादा भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो और लो भी कर सकते हो। तो सेम वही कुलिया इधर भी है, P100 यानी फुल हीट और इसी हिसाब से मीडियम और फिर लो। फर्क सिर्फ ये होता है कि चूल्हे पे ऑफ कुकिंग के दौरान भी फ्लेम हाई और लो कर सकते हो, लेकिन माइक्रोवेव में ऑफ कुकिंग के दौरान पावर लेवल कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने कुकिंग के दौरान पावर लेवल को कम या ज्यादा करना है तो आपने स्टॉप वाला बटन 2 दफा प्रेस करना है। उसके बाद दोबारा आपने माइक्रोवेव पावर लेवल वाले बटन को प्रेस करके टेम्परेचर डिसाइडिंग कर लेनी है। मिसाल के तौर पे हम दूध से मलाई हज़फ करने के लिए मीडियम या लो फ्लेम पे उसको उबालते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूध उबले और ऊपर मलाई आती जाए। तो जब हम माइक्रोवेव में दूध उबालेंगे तो हम इस वाले बटन को यूज करेंगे। यहाँ से हीट को टेम्परेचर मीडियम या लो करके कम करेंगे, फिर टाइम लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो दूध हमारा उबलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हांडी वगैरह भी आप इस बटन को इस्तेमाल करते हुए पका सकते हो, क्योंकि हांडी वगैरह बनाते हुए भी हमें फ्लेम को कभी लो करना होता है, कभी ज्यादा करना होता है, तो हम इस वाले बटन को यूज कर सकते हैं। इसी तरह चावल वगैरह भी आप इस वाले बटन को यूज करके पका सकते हो। और आपको पता होगा कि चावलों को जब भी लास्ट वाला दम देते हैं तो रोल लो फ्लेम पे ही देते हैं, तो उसके लिए भी आप इस बटन को यूज कर सकते हो। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लो फ्लेम पे पकती हैं, तो इसके लिए हम ये वाला बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थर्ड वाला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यानी माइक्रो मोड कॉम्बिनेशन में कैसे वर्क करता है। तो कॉम्बिनेशन में माइक्रो मोड कहीं तकदीर के साथ मिल के कुकिंग कर रहा है और कहीं पे कन्वेक्शन मोड के साथ मिल के काम कर रहा है। कॉम्बिनेशन मोड में माइक्रो की रेशो तब्दील होती रहती है, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। मिसाल के तौर पर ड्रिल मोड में आपको कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 वाला ऑप्शन मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन 1 में माइक्रो की रेशो होती है 30% और कॉम्बिनेशन 2 में माइक्रो की रेशो होती है 45%। इसी तरह कन्वेक्शन मोड में भी आपको माइक्रो मोड की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी आप चिकन वगैरह को ग्रिल करोगे इसके लिए आपको माइक्रो मोड की लाजमी जरूरत पड़ेगी। माइक्रो मोड चिकन को पकाएगा, यानी चिकन गलेगा अंदर से। ड्रिल मोड चिकन को क्रिस्पी करेगा ऊपर से। अभी डिस्कस करते हैं चौथे ऑप्शन को, यानी री हीट। तो जब भी कोई भी चीज आप री हीट करोगे यानी गर्म करोगे तो वो माइक्रो मोड का गर्म होगी। अगर तो आप चाहते हो कि वो चीज जो आप गर्म करना चाह रहे हो वो गर्म होने के बाद नरम नरम ही रहे, यानी माइक्रो मोड में खाना जरा गर्म होने के बाद नरम नरम हो जाता है।
تو ابھی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ مائکرو موڈ کو ری ہیٹ میں کیسے یوز کر سکتے ہو۔ تو آپ نے سائلنٹ کو اوون میں رکھنا ہے اور ڈائریکٹ ٹائم والے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ اگر تو آپ منٹس میں ٹائم لگانا چاہ رہے ہو تو یہ اوپر والا گو بٹن جو ہے آپ نے یوز کرنے ہے، اور اگر آپ سیکنڈ میں ٹائم لگانا چاہ رہے ہو تو آپ نیچے والا بٹن یوز کرنے ہیں۔ اوپر 10 منٹس اور 1 منٹ اور اسی طرح نیچے 10 سیکنڈز اور 1 سیکنڈ۔ تو ان بٹنوں کو پریس کرتے جائیں، ٹائم بڑھتا جائے گا۔ تو جو ٹائم آپ نے لگانا ہے، جو چیز آپ گرم کرنا چاہ رہے ہو، اس کی کوانٹٹی کے مطابق ہی آپ نے ٹائم لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بندے کے لیے سالن گرم کرنا چاہ رہے ہو تو وہ میکسیمم ٹائم لے گا 1 منٹ، منیمم وہ ٹائم لے گا 30 سے 40 سیکنڈز۔ ابھی آخر میں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آئر کے اس مائکرو ویو اوون جس کا ماڈل ہے HGL P600، اس میں جو بٹنز دیے گئے ہیں ان میں مائکرو موڈ کس کس بٹن میں موجود ہے۔ اوپر آ جائیں آٹو بٹنز میں تو اوپر والے 3 بٹن بیوریج، پاپ کارن اور رائس، ان میں مائکرو موڈ کام کرے گا۔ درمیان والے 3 بٹن چھوڑ کے نیچے والے 3 بٹنز باربیکیو، ویٹ، ڈیف روسٹ اور ری ہیٹ، ان میں بھی مائکرو موڈ کام کرے گا۔ نیچے ٹائمز والے بٹن میں بھی مائکرو موڈ کام کرے گا جب آپ ان بٹنوں کو ڈائریکٹ پریس کریں گے بغیر کسی دوسرے بٹن کو پریس کیے ہوئے۔ اسی طرح یہ پورے کا پورا بٹن ہی مائکرو موڈ کا ہے۔ نیکسٹ والے دونوں بٹنوں میں مائکرو موڈ بریل موڈ کے ساتھ کمبینیشن میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح نیچے ایک بٹن ہے کنویکشن پلس ٹرن گرے پلس مائکرو، اس نے مائکرو موڈ کمبینیشن میں کام کر رہا ہے گلی کے ساتھ۔ اسی طرح کنویکشن موڈ میں مائکرو موڈ کمبینیشن میں کام کر رہا ہے اس والے بٹن کے تھرو، کنویکشن پلس مائکرو۔ اور اینڈ پہ اسٹارٹ والا بٹن جو ہے، اس کو جب آپ اکیلے پریس کریں گے تو اس ٹائم یہ والا بٹن بھی مائکرو موڈ میں کام کرے گا۔ آپ اس اسٹارٹ والا بٹن کو ری ہیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ نے گرم کرنی ہے اس اوون میں رکھیں، اس کے بعد اسٹارٹ والا بٹن پریس کر دیں اور نیچے آپ کو مائکرو کا نشان بھی نظر آ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مائکرو موڈ کی یہ والی ڈیٹیل ریویو دیکھنے کے بعد آپ کو مائکرو موڈ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس چینل پہ آپ کو مائکرو ویو میں کوکنگ کے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔